आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित होकर बैठे, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ 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 स्वर दोहराए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव ना बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो यह युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। आज के स्वाध्याय में पृथ्वी तत्व की प्रधानता से अस्थि, मांस, त्वचा, नाड़ी, रोम आदि भारी पदार्थ बने हैं। जल की प्रधानता से मूत्र, कफ, रक्त, शुक्र आदि हुआ करते हैं। तात्पर्य यह है कि शरीर में जो कुछ अंग, प्रत्यंग, पदार्थ तथा प्रेरणा है वह पंच तत्वों के आधार पर है। जब इस प्रपंच रूप संसार और पंचावरण शरीर में से अहम की मान्यता हटाकर विश्वव्यापी चैतन्य आत्मा में अपने को परिव्याप्त मान लिया जाता है तो वह परिपूर्ण मान्यता ही मुक्ति बन जाती है। शरीर और संसार की पंच भौतिक सत्ता को प्रपंच शब्द से संबोधित किया गया है और वेदांत शास्त्र में योग साधना का आदर्श है कि मैं और मेरा द्वैत छोड़ केवल मैं का अद्वैत सीखो। विश्व में जो कुछ है वह मैं आत्मा हूँ, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं। यह मान्यता अद्वैत ब्रह्म को प्राप्त कर देती है। इसी बात को भक्ति मार्गी दूसरे शब्दों में कहते हैं, जो कुछ है तू है, मेरा अलग अपनत्व कुछ भी नहीं। दोनों की मान्यताएं बिल्कुल एक हैं। भक्ति मार्ग और वेदांत में शब्दों के फेर के अतिरिक्त वस्तुतः कुछ अंतर नहीं है। अन्य मैं कोश के परिमार्जन के लिए तीसरा उपाय तत्व शुद्धि है। स्थूल रूप से शरीर के पंच तत्वों को ठीक रखने के लिए जल, वायु, ऋतु, प्रदेश और वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक है। सूक्ष्म रूप से पंचीकरण विधा के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्म तत्व और अनात्म तत्व के अंतर को समझते हुए प्रपंच से छुटकारा पाना चाहिए। तत्व शुद्धि के दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। जिसे अपना अन्य मैं कोश ठीक रखना है उसे व्यवहारिक जीवन में पंच तत्वों की शुद्धि संबंधी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला है जल तत्व। जल से शरीर और वस्त्रों की शुद्धि बराबर करता रहे। स्नान करने का उद्देश्य केवल मैल छुड़वाना ही नहीं, वरन पानी में रहने वाली विशिवा नामक विद्युत से देह को सतेज करना एवं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि बहुमूल्य तत्वों से शरीर को सींचना भी है। सवेरे शौच जाने से 20-30 मिनट पूर्व 1 गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे रात का अपच घुल जाए और शौच साफ हो। पानी को सदा घूट घूट कर धीरे धीरे दूध की तरह पीना चाहिए। हर घूंट के साथ भावना करते जाना चाहिए कि इस अमृत तुल्य जल में जो शीतलता, मधुरता और शक्ति भरी हुई है उसे खींचकर मैं अपने शरीर में धारण कर रहा हूँ। इस भावना के साथ पिया हुआ पानी दूध के समान गुणकारक होता है। जिन स्थानों का पानी भारी, खारी, तैलीय, उथला, तालाबों का तथा हानिकारक हो, वहाँ रहने पर अन्य मैं कोश में विकार उत्पन्न होते हैं।
कई स्थानों में पानी ऐसा होता है कि वहाँ पीलपाव, नासूर, जलोदर, कुष्ठ, खुजली, मलेरिया, जुएं, मच्छर आदि का बहुत प्रसार होता है। ऐसे स्थानों को छोड़कर स्वस्थ, हल्के, सुपाच्य जल के समीप अपना निवास रखना चाहिए। धनी लोग दूर स्थानों से भी अपने लिए उत्तम जल मंगा सकते हैं। कभी कभी एनीमा द्वारा पेट चढ़ाकर आंतों की सफाई कर लेनी चाहिए। उससे संचित मलों से उत्पन्न विष पेट से बाहर निकल जाते हैं और चित्त बड़ा ही हल्का हो जाता है। प्राचीन काल में वस्ति क्रिया योग का आवश्यक अंग थी। अब एनीमा यंत्र द्वारा यह क्रिया सुगम हो गई है। वस्ति क्रिया शरीर को स्वस्थ बनाने का एक उत्तम उपाय था। जल चिकित्सा पद्धति रोग निवारण एवं स्वास्थ्य संवर्धन के लिए बड़ी ही उपयुक्त है। डॉक्टर लुई कने ने इस विज्ञान पर कई स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं। उनकी बताई पद्धति से किए गए कटी स्नान, मेहन स्नान, मेरुदंड स्नान, गीली चादर लपेटना, कपड़े पर पलस्तर आदि से रोग निवारण में बड़ी सहायता मिलती है। दूसरा है अग्नि तत्व। सूर्य के प्रकाश से अधिक संपर्क में रहने का प्रयत्न करना चाहिए। घर की सभी खिड़कियां खुली रहनी चाहिए ताकि धूप और हवा खूब आती रहे। सवेरे की धूप नंगे शरीर पर लेने का प्रयत्न करना चाहिए। सूर्य ताप से तपाए हुए जल का उपयोग करना, भीगे बदन पर धूप लेना उपयोगी है। स्नान करके गीली शरीर से ही प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन करने चाहिए और जल का अर्घ देना चाहिए। पानी में बिजली को खींचने की बड़ी ताकत है। वर्षा ऋतु में बिजली का बहुत जोर रहता है। बादलों के जल के कारण आकाश में बिजली चमकती है। इलेक्ट्रिसिटी के तारों में भी वर्षा ऋतु में बड़ी तेजी रहती है। पानी में बिजली को, गर्मी को खींचने की विशेष शक्ति है, इसलिए शरीर को तौलिए से पोंछने के बाद नम शरीर से ही नंगे बदन सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। यदि नदी, तालाब, नहर पास में हो तो कमर तक जल में खड़े होकर अर्घ देना चाहिए। अर्घ लोटे से भी दिया जा सकता है और अंजलि से भी, जैसे सुविधा हो कर लेना चाहिए। सूर्य के दर्शन के पश्चात नेत्र बंद करके उनका ध्यान करना चाहिए और मन ही मन यह भावना दोहरानी चाहिए, भगवान सूर्य नारायण का तेज मेरे शरीर में प्रवेश करके नस नस को दीप्तमान, सचेत, सतेज और प्रफुल्लित कर रहे हैं और मेरे अंग प्रत्यंग में स्फूर्ति उत्पन्न हो रही है। स्नान के बाद इस क्रिया को नित्य करना चाहिए। सूर्य की सप्त किरणें अल्ट्रावायलेट और अल्फा वायलेट किरणें स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही उपयोगी साबित हुई है। वे जल के साथ धूप का मिश्रण होने से खींच जाती हैं। धूप में रखकर रंगीन कांच से संपूर्ण रोगों की चिकित्सा करने की विस्तृत विधि तथा अग्नि और जल के सम्मिश्रण से भाप बन जाने पर उसके द्वारा अनेकों का उपचार करने की विधि सूर्य चिकित्सा विज्ञान में किसी भी प्रामाणिक पुस्तक से देखी जा सकती है। रविवार को उपवास रखना सूर्य की तेजस्विता एवं बलदायिनी शक्ति का आह्वान है। पूरा या आंशिक उपवास शरीर की क्रांति और आत्मिक तेज को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल के स्वाध्याय में हम वायु तत्व और पृथ्वी तत्व पर स्वाध्याय करेंगे। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित होकर बैठे, दोनों हाथ गोदी में, नेत्र बंद, गायत्री महामंत्र साथ 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 स्वर दोहराए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प।
राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव ना बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप हैं। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो यह युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा।